नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे गदरपुर की, जहां गदरपुर के गुलर भोज रोड पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। साथ ही युवक की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पूरी खबर गुलर भौज रोड पर बताई जा रही है, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना की खबर सामने आती रहती है, जिसके चलते लोगों को जान गंवाकर सड़क दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में भी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तराखंड के गदरपुर में किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीत ग्रोवर के नेतृत्व में ग्रामीणों और किसानों ने कृषि बिल के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही उनका पुतला भी फूका। वहीं प्रीत ग्रोवर ने कहा कि इस ठंड और कोहरे में किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकारों के कान पर किसानों की आवाज तक नहीं पहुंच रही है और अपनी झूठी वाहवाही के लिए वे फर्जी किसान रैली का आयोजन कर किसानों को जख्म देने का काम कर रही है। ऐसे में वे पूछना चाहते हैं कि किसानों ने सरकारी तोलों पर धान की फसल दी है, उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ झूठी वाहवाही के लिए किसान रैली कर रही है। आज कई दिनों से हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे कुछ किसानों को लेकर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के पास गए और उन्होंने वहाँ कहा कि बिल से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इस तरह का भ्रामक प्रचार जो अरविंद पांडे कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने आज उनका पुतला फूका। हम अरविंद पांडे से कहना चाहेंगे कि आप भाजपा के मंत्री हैं और इसके बावजूद भी गदरपुर क्षेत्र में जो किसानों का धान सरकारी तोलों पे तुला है, उसकी पेमेंट नहीं मिली है, उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। आप किसानों के हितैषी बन रहे हैं तो उसकी पेमेंट करवाने का काम करते। ये भाई कैबिनेट मंत्री का पुतला फूकने का सीधा सीधा रीजन यही है कि जिस तरीके से आज किसान हर मामले में भटक रहा है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उसके बावजूद ये अरविंद पांडे जो यहाँ का एक स्थानीय 2 बार विधायक वर्तमान मंत्री यहाँ के किसानों को गुमराह करके दिल्ली ले गया और वहाँ जो केंद्रीय मंत्री तोमर जी हैं उनके सामने ये कह रहा है कि ये जो किसान विरोधी जो है ये किसान गलत बैठे, हमारा जो एक बिल पास किया वो बिल्कुल सही है। अगर ये बिल सही होता तो इसका इतने हजारों लोग जो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध करते क्यों? तो सीधा सीधा ये है कि ये किसान विरोधी बिल पास या तो ये अपना वापस लें और जो इन्होंने पास कराया उसके विरोध में जो अरविंद पांडे उनका समर्थन कर रहा है, हमारा मेन विरोध ये है कि अरविंद पांडे उनका सहयोग ना देके जिन किसानों ने उसको चुना है, जिन्होंने उनको वोट दिए, वही उनका सहयोग करे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल छिवलाम ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, किसान सड़कों पर है और महंगाई दिन प्रतिदिन चरम पर होती जा रही है। पिछले 1 महीने में 2 बार 100 से अधिक घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि गरीब और आम जनता के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। साथ ही कहा कि पहले से लॉकडाउन की मार झेल रहे लोग इस महंगाई से त्रस्त हो गए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार को तत्काल बढ़ाए गए गैस के दामों को वापस लेने की मांग की है। देखिए, आज ये विरोध जो है, जो सरकार द्वारा जो गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उन सबको लेकर के आज हमारा यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोगों ने सरकार का पुतला फूका है और हम लोग इस पुतले दहन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि वो जो बढ़े हुए दाम है गैसों के, वो जल्दी वापस ले और एक आम जनता को इससे राहत दे और अन्यथा सरकार अपना विरोध के लिए तैयार है और हम लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करते रहेंगे। आसमान को छू रहे हैं, सब्जियों से लेके फल से लेके जो आवश्यक चीज़ें हैं, सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों में ना दर्द की आवाज़ रेंग रही है, ना उनके दिलों में दर्द जनता का महसूस हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का परम कर्तव्य है कि जनता का जो दर्द है उसको इनके कानों तक पहुंचाया जाए आपके माध्यम से, और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। देखिए, आज ये विरोध जो है, जो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है।
वहीं देखा जाए तो अभी तक उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जो कि सबसे पहले वे हरिद्वार का दौरा करेंगे। वहीं आपको बता दें खबर हरिद्वार से है, जहां बताया जा रहा है कि गढ़वाल दौरे पर मुख्यमंत्री है, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां में आम आदमी पार्टी जो है वो जुट गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का लगातार इतिहास जो है वो ये रहा है कि वहां पर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारी कर ली है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 2 दिन के दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी अब पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कई नेता यहाँ का आगमन यहाँ पर जारी है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। वैसे तो 2 दिन के उत्तराखंड गढ़वाल के दौरे पर वो हैं, आज वो हरिद्वार आएंगे। तो हमारे बीच हेमा भंडारी है, आप नेता हैं हरिद्वार से, बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर। हेमा जी, क्या कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री दिल्ली के यहाँ पर आ रहे हैं? सबसे पहले उनका जो है रामपुर तिराहे पे जहाँ पर शहीद स्मारक है, वहाँ से शुरू होके ये हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनके स्वागत के कार्यक्रम रखे हुए हैं और उसके बाद उनका जो है गुरुकुल नारसन में एक स्वागत का प्रोग्राम है। उसके बाद ये अपना मंगलौर में उनका एक कार्यक्रम रखा हुआ है और मंगलौर के बाद वो रुड़की पहुंचेंगे। रुड़की के कार्यकर्ता वहां पर उनका स्वागत करेंगे और वहां से वो बहेड़ी में एक स्वागत कार्यक्रम है और उसके बाद भादराबाद चौक में भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके बाद वो शिवालिक नगर चौक पे, जो यहाँ का रानीपुर विधानसभा का शिवालिक नगर चौक पे उनका कार्यक्रम है और वहाँ से निकलने के बाद रानीपुर मोड़ क्षेत्र में एक उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है और वहाँ से उसके बाद उनका सीधे जो है माँ गंगा के चरणों में गंगा आरती का कार्यक्रम है। गंगा आरती के कार्यक्रम के बाद वो यहाँ पे संत महात्माओं से मिलने का उनका एक कार्यक्रम रखा हुआ है। तो ये आज का उनका शेड्यूल है और कल उनको फिर देहरादून में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हेमा जी, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, 2021 में महाकुंभ का आयोजन आ रहा है। आज जैसे संतों की भी उनके साथ कई मीटिंग है, तो कहीं महाकुंभ को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है संतों के बीच? हाँ, ये उनकी चर्चा गंगा सभा, जो पदाधिकारी के गंगा सभा की उनके साथ में उनकी एक बैठक है और उसके बाद उनकी महाराज मतलब 2-4 महाराज लोग हैं, उनके साथ में उनकी बैठकें हैं। तो उसमें वो चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो आयोजन कुंभ का है उसको लेके चर्चा करेंगे। हेमा जी, एक बात और भी उड़ती है कि जैसे आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ने को जा रही है, पहाड़ की एक पीड़ा है, तो वो जो यहाँ के जो लोग हैं, मूल जो लोग हैं, उस पीड़ा को समझ सकते हैं, पर आज तक आपकी पार्टी एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई, ऐसा क्यों? देखिए, पहाड़वाद और देसीवाद, ये चीज़ें हम आम आदमी पार्टी ये चीज़ नहीं देखती है, क्योंकि पहाड़ में रहने वाला, पहाड़ी समस्याओं को, पहाड़ों की समस्याओं को समझने वाला वो मूल पहाड़ी होता है, वो उत्तराखंडी होता है। हर उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंडी है। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो उत्तराखंड में ही निवास करते हैं और वहाँ की मूल जो समस्याएँ हैं लोगों की, वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और समझते हैं। तो हर समझने वाला, मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ी चेहरा हो, हर लोगों की समस्याओं, जनता की समस्याओं को समझने वाला, पीड़ा को समझने वाला, तो वो हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो देखिए, किस तरीके से उत्तराखंड का लगातार जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और जो दूसरी जो पार्टियां, उनमें भी कहीं ना कहीं हलचल देखी जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समस्या दूसरी पार्टी के लिए पैदा कर सकती है। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागनान, लोकमत न्यूज, हरिद्वार। आम आदमी पार्टी अब पहाड़। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज निरंतर प्रगति करते हुए इस सत्र से अपने यहां कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा विद्यार्थियों को देने जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को कॉलेज प्रशासन और ICSI प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्र में कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा देने के लिए अध्ययन केंद्र को शुरू करने की आम सहमति बनी है, जिसकी जानकारी कॉलेज प्रांगण में संस्था ने आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए संस्थान के चेयरमैन श्री संतोष मेहरोत्रा ने दी। साथ ही कहा कि हमारे लक्ष्य क्षेत्र में तमाम नए कोर्सों को लाना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहरी प्रदेशों में जाना ना पड़े, क्योंकि काशीपुर जल्द ही पूरे प्रदेश का शैक्षणिक केंद्र बिंदु होगा।
आपको बता दें कि लगातार निरंतर प्रगति पाते हुए बताया जा रहा है कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज अब जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा भी विद्यार्थियों को देगा। बताया जा रहा है कि बुधवार को कॉलेज प्रशासन और ICSI प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्र में कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा देने के लिए अध्ययन केंद्र को शुरू करने की आम सहमति भी बनी थी, जिसके बाद संस्था ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की जिसके जरिए पूरी जानकारी दी गई। साथ ही संस्था के चेयरमैन श्री संतोष मेहरोत्रा ने ये पूरी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य में है कि तमाम नए कोर्सों को लाना एक हमारा लक्ष्य है ताकि यहाँ के बच्चों को बाहरी प्रदेशों में जाना ना पड़े। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है वो आप लोगों को अवगत कराना है कि काशीपुर में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, संस्था है, और इसके तहत हम यहाँ पे मतलब CS कोर्स हमने चालू कर दिया है। तो इसका ये बहुत अहम कोर्स है। इससे कहते हैं बच्चों को नौकरियाँ भी मिलेंगी कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट से एसोसिएशन रहता है CS का, और अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। खटीमा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने और PF जमा नहीं होने से नाराज होकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। नारायण नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से वेतन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका बोर्ड के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सफाई कर्मचारियों का जहां 2 महीने का वेतन बकाया है, तो वहीं आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों का 5 महीने का और संविदा सफाई कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बकाया है। साथ ही सफाई कर्मचारियों का PF नगर पालिका ने अभी तक जमा नहीं कराया है, जिसके चलते कर्मचारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर अपना प्रदर्शन जताया। साथ ही PF जमा न होने और वेतन न मिलने को लेकर सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करने लगे। ये नया बोर्ड आया है चुनकर, तब से हम लोगों को अपनी तनख्वाहों के लिए हर माह रोना पड़ता है, और अभी भी कम से कम 5 माह का तो वेतन मोहल्ला स्वच्छता समिति का हो गया है, 3 माह का वेतन आउटसोर्स कर्मचारियों का हो गया है, 2 माह का वेतन नियमित कर्मचारियों का हो गया है, उनकी वर्दियां हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का PF है। तमाम ऐसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। बराबर हम लोग मांग पत्र देते रहे, बराबर अनुरोध करते रहे, पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंगी है। तो मजबूरी में हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि हम लोग 3 दिन तक अपराह्न 2 बजे से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, और फिर भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो अनिश्चितकालीन काम। मंगलौर के नारसन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लहबोली के ग्राम प्रधान बाला देवी के विकास कार्य को लेकर RTI कार्यकर्ता शोएब मलिक ने RTI डाली थी, जिसके बाद RTI कार्यकर्ता ने रुड़की तहसील में ग्राम प्रधान के विकास कार्य की जांच की मांग की गई, जिसके बाद IAS अधिकारी तहसीलदार नंदन कुमार ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच करने के लिए गांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि ग्राम प्रधान बाला देवी के ने जो विकास कार्य किए गए थे उससे गाँव के लोग असंतुष्ट थे। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान पर कई आरोप लगाए। साथ ही RTI कार्यकर्ताओं ने बताया कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में गमन किया है और विकास कार्यों में अनियमितता बरती गई है। मामला है, मैं RTI कार्यकर्ता हूँ। मैंने प्रधान के खिलाफ RTI लगाई थी। जैसे कि मैंने प्रधान से बात की थी कि अभी पैसा नहीं आया, काम नहीं होगा, तो उसमें RTI डॉक्यूमेंट्स में पता चला कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए अकाउंट में आए हुए हैं और बहुत काम करा रखा है और बहुत ही काम फर्जी भी हुआ है। आज हमारे यहाँ पे नंदन कुमार आए थे, डिप्टी कलेक्टर जो वीडियो साहब है अंडर ट्रेनिंग IAS अधिकारी, में आश्वासन भी देकर गए हैं कि काम फर्जी हो रखा है। मैं इस पर जांच बैठाऊंगा और जैसे कुछ गलत मिलता है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। जो भी पंचायत निधि में 15वीं वित्त 14वीं वित्त में जितने काम हुए हैं उसके खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि काम उचित क्वालिटी की नहीं हुई है, तो उन कामों का क्वालिटी इंस्पेक्शन करने आए थे। हमें मौके पे जितना कुछ पता चला उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि इन सभी कामों की दोबारा इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, और उस जांच में अगर आता है कि जो जितना धन इन्होंने दिखाया उस धन के हिसाब से क्वालिटी काम नहीं हुआ है तो कार्रवाई होगी। मामला है, मैं RTI रामनगर के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अमित पाल सिंह और NSIU के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष समित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों छात्र विद्यालय शिक्षा परिषद के कार्यालय पहुंचे।
जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अपर सचिव का घेराव करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष अमित पाल ने कहा कि परिषद जो इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र जारी किए गए हैं उनमें लिखाई की स्वच्छता और स्पष्टता की अनदेखी की गई है, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिषद अंक पत्रों में हुई अपनी गलती की अनदेखी कर छात्र छात्राओं से विलंब शुल्क भी लिया जा रहा है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। हमारे द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया है पूरा रामनारायण आचार्य द्वारा और समस्त छात्रों द्वारा। जो हमारे 2019 और 20 की मार्कशीटें थी या जो अन्य पुरानी मार्कशीटें भी हैं उनमें यहाँ पे बहुत धांधली हो रही है, हल्की स्याही लगाई जा रही है, जो कि जब जो हमारी अंक तालिकाएँ हैं इनमें जो नंबर हैं वो ठीक से दर्शाए नहीं जा रहे हैं, वो मिट जा रहे हैं। तो जब छात्र जब हमारे कभी जब आगे जा रहे हैं, कहीं भर्ती मारने जा रहे हैं, आर्मी की भर्ती मारने जा रहे हैं, तो इन्हीं जो हमारी सरकारी संस्था है इसी अंक तालिकाओं को फर्जी घोषित किया जा रहा है। तो हमारे जितने भी छात्र हैं उनसे फिर जब वो यहाँ परिषद में आ रहे हैं, अपना अंक तालिका सही करवाने आ रहे हैं, तो उनसे फिर वहाँ विलंब शुल्क लिया जा रहा है और यहाँ घूसखोरी फिर कमीशन खोरी हो रही है। तो आज हमने इसी विषय में ज्ञापन दिया और इस घूसखोरी और कमीशन खोरी को बंद करने के लिए और इन जो ये अंक तालिकाएँ खराब हुई हैं उनसे शुल्क न लिया जाए, उनसे बिना शुल्क से ये अंक तालिका सही होनी चाहिए। 2019 के जो प्रमाण पत्र थे उनमें कुछ जगहों पर जो प्रविष्टियाँ हैं उनकी धूमिल होने की बात आई थी। तो ऐसी स्थिति में उनमें संशोधन किया जा रहा है, पहले भी किया गया है, ऐसी स्थिति नहीं है। स्कूलों से जो भी प्रमाण पत्र आए थे उनको संशोधित करके वापस जो है किया गया है और जो इन्होंने बात रखी है उसको सुन भी लिया गया और उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं हम उनकी द्वितीय प्रति जारी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जेसीबी मशीन अलकनंदा नदी में गिर गई। आपको बता दें कि जेसीबी सवार 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें पूरी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सूचना पाकर पुलिस जो है मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि जेसीबी मशीन अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसके बाद आनन फानन में पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सैकड़ों एनजीओ बच्चों के कल्याण के लिए काम करने का दावा करती है। सरकार उन्हें मोटी राशि देती है, इसके बावजूद बाल श्रम को रोकने में तमाम प्रतिक्रिया असफल नजर आ रही हैं। इसे सिस्टम की खामी कहा जाए तो कोई हैरत भी नहीं होगी। ऐसा ही एक नज़ारा मंगलौर की गुड़ मंडी में देखने को मिल रहा है, जहां अधिकांश संख्या में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंजर रोजाना दिखाई पड़ता है, लेकिन शायद बाल श्रम विभाग की आंखों से ओझल है, इसलिए बाल श्रम का ये खेल गुड़ मंडी में खुलेआम हो रहा है। वहीं इस संबंध में गुड़ मंडी के मीडिया प्रभारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सभी काम करने वाले बच्चे कोल्हू ठेकेदारों के साथ आते हैं। बाल मजदूरी वास्तव में गलत है और पूरे देश में इसके ऊपर ये भी चल रहा है कि बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए, पढ़ाया जाए और बाल मजदूरी ना कराई जाए। लेकिन किसी परिस्थितिवश ऐसा छोटी जगह ये होता है कि बच्चों को, माँ बाप की भी गलती है, बच्चों को भेज देते। लेकिन अगर हमारी मंडी में ये काम हो रहा है, पहले भी आपने पूछा था और तब भी हमने व्यापारियों से बात की थी, बीच में भी इस विषय में बात हुई, लेकिन अगर ये सुधार नहीं हो पाया अभी तक, तो मैं अपने स्तर से ये पूरा प्रयास करूँगी कि ये बाल मजदूरी रोकी जाए, क्योंकि मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि बाल मजदूरी कराई जाए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से पहले भी शिकायतें आई हैं उस क्रम में हमने लगातार छापेमारी की है। गुड़ मंडी में भी कई बार छापेमारी की गई है और कोविड-19 के तहत तो वैसे भी जो हमारे ज़्यादा क्राउडेड स्थान रहे हैं मंडी इत्यादि, उनमें लगातार हमारे द्वारा इंस्पेक्शंस किए गए हैं। तो इस पर हमारे स्तर से तो निगरानी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ हमने व्यापारियों वगैरह को भी सबको बहुत सख्ती से इस पर निर्देश दिए हुए हैं कि कोई बाल श्रम का प्रकरण टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कि जैसा कि ये तहरीर आप दे रहे हैं, इसमें पुनः निरीक्षण कर समय समय पर और औचक निरीक्षण कर, क्योंकि हम भी अपने अनौपचारिक इन्फॉर्मेशन चैनल से इसकी अपडेट्स लेते रहते हैं, तो उसके क्रम में छापेमारी की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को जिनको इस प्रकार से। उत्तराखंड के टिहरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं को सम्मानित किया गया।
आपको बता दें कि 2019 और 20 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अव्वल अंक लाने वाली 6 बालिकाओं को बाल विकास परियोजना और उप जिलाधिकारी ने सभी 6 बालिकाओं को सम्मानित किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि महिलाओं ने साल 2019 के फरवरी महीने में बेस अस्पताल श्रीनगर से एक बेटी को गोद लिया था, जिससे महिला को भी सम्मानित किया गया। अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है उसके तहत अगर हमें सम्मानित किया जा रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस वजह से, क्योंकि हमें खुद बेटियां और उस कार्यक्रम में हमें सम्मानित किया गया है जो हमारे लिए तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमने 6 बालिकाओं को सम्मानित किया है। इसमें उन्हें एक बैग दिया गया है और उस बैग में सैनिटाइजर, कॉपी, पेन और एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक शामिल है। ये सभी छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही महिला को भी सम्मानित किया गया है। एक बबली देवी नामक महिला को हमने सम्मानित किया है। इसमें बबली देवी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में विभिन्न विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि वन विभाग पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम प्रधान के सहयोग से सर्च वारंट के साथ नया गांव में बेगल बंदे की ओर जाने वाले रोड पर बंद पड़े घर में छापेमारी की है। वहीं पुलिस ने घर से 20 साल के नग और सौगान के नग बरामद किए हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। मुखबिर के थ्रू सूचना मिली कि एक बंद घर में नका गांव में एक बंद घर में अवैध प्रकाश का स्टोरेज किया गया है। उसके क्रम में हमने फिर राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग और ग्राम प्रधान के साथ लेके इसमें हमने ताला तोड़ के सर्च वारंट के थ्रू हमने अवैध प्रकाश बरामद किया। 20 साल के नग है और 2 सागौन के नग। उधम सिंह नगर के चंपावत थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को चेकिंग के दौरान 5 किलो से अधिक चरस बरामद हुई, जहां थी धुना घाट क्षेत्र में बाइक सवार एक व्यक्ति चरस तस्करी करने मैदान क्षेत्र में जा रहा था। वहीं पुलिस ने अभियुक्त पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया। चंपावत पुलिस के द्वारा निरंतर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 78 किलो चरस बरामद की जा चुकी है। चंपावत पुलिस के द्वारा आज एक अन्य अभियुक्त को 5 किलो 710 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लंबे समय से आईजी प्रण सिंह रावत जैविक खेती कर रहे थे, जिसके चलते जैविक खाद के इस्तेमाल से तैयार हुआ प्योर ऑर्गेनिक शुद्ध जैविक चावल को आम लोगों तक उचित मूल्य पर पहुंचाने के लिए आईजी पूरन सिंह रावत के नेतृत्व में किसानों ने प्योर ऑर्गेनिक ब्रांड नाम से एक समूह बनाया गया, जिसका शुभारंभ आईजी की पत्नी उमा रावत ने किया। वहीं आपको बता दें कि आईजी पूरन सिंह रावत का कहना है कि आज के समय में रासायनिक खाद से तैयार हुआ फसल के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और रासायनिक खेती करने में किसानों का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैविक खेती करने में बहुत कम खर्चा होता है और ज़मीन की मिट्टी भी सही रहती है। साथ ही जैविक खाद से तैयार हुए फसल का उपयोग करने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए सभी किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए, जिसके लिए हम और अन्य किसानों के माध्यम से बीच बीच में किसानों को जैविक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ पर्यटकों के सामने ही हिरन को अपने मुंह में दबोचकर जंगल की ओर ले जा रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि ये वीडियो रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन का है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कॉर्बेट के पार्कों में होती रहती है। हालांकि वीडियो देखने के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ये ढिकाला क्षेत्र का वीडियो प्रतीत हो रहा है। इसमें जो है एक टाइग्रेस है, वो शिकार करने के बाद अपने शिकार को सेफ जगह पे ले जा रही है। जब ये घटना हो रही थी उस समय आसपास टूरिस्ट भी थे, तो टूरिस्ट ने इस चीज़ को अपने मोबाइल या कैमरा में कैद किया है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह इसको भेजा है। तो वही ये एक टाइग्रेस है और वो अपने एक शिकार को मारने के बाद
भगवानपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स ने नन्हेड़ानपुर गांव में सड़क किनारे चल रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया। साथ ही तहसीलदार सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहाँ पे राजस्थान के नायब तहसीलदार कानून और पटवारी में हमारे रखी है उनके नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, इनको चेतावनी दी गई और शांतिपूर्वक से यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यदि कोई उपद्रव करता है या कानून व्यवस्था में बाधा डालता है, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को भंग करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये एक पक्ष तो लोकेंद्र त्यागी हैं इसमें और एक दूसरे पक्ष ग्राम प्रधान है इसमें, तो इन्हीं के द्वारा एक परसों एसओसी से 15 दिन एक आदेश यथास्थिति का बनवा लिया था, लेकिन वो कल खारिज हो गया है। तो उसके खारिज होने के बाद जो है ये कार्रवाई इसमें की जा रही है। अपेक्षित किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा का आचमन कर दूध अभिषेक किया और आगामी कुंभ में किन्नर अखाड़ा को शामिल करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी खड़ा है और कुंभ मेला प्रशासन से हम आह्वान चाहते हैं कि इसके साथ ही जना अखाड़े के श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि जिस तरह से सभी को आशीर्वाद देने वाले किन्नर आज समय समाज से अपेक्षित हैं, उनको जूना अखाड़ा पूरे सम्मान के साथ कुंभ स्नान के लिए अलग से एक घाट की व्यवस्था के लिए मेला प्रशासन से अनुरोध करेगा। साथ ही जो भी सहयोग हमारे अखाड़े की ओर से अन्य अखाड़ों को किया जाएगा, उसी की तर्ज पर किन्नर अखाड़े को भी सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। किन्नर अखाड़े का अपने घर में अपने लोगों को स्वागत नहीं होता है, हम इन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं, और अपनापना जो पुत्र का जो होता है, पिता घर में स्वागत नहीं होता है, उनका अधिकार होता है, इसमें कोई एहसान नहीं करते हैं। इसलिए मतलब जो है किन्नर अखाड़ा जो था हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को खुशी हुई कि भारतीय परंपरा के सनातनियों का जो हमारी फाउंडेशन है, जिसको न्यास कहते हैं, और उसमें ये बहुत बड़ा कार्य आज हुआ है कि परंपरा के साथ मेरा ख्याल है समूह के द्वारा ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी पे पहली बार ये आयोजन से पूजन पाठ धार्मिक परंपराओं के साथ हुआ। 2021 का कुंभ जो कोरोना इस विपत्ति के दौरान हो रहा है, आज हमने गंगा मैया से प्रार्थना करी ये कोरोना पैंडेमिक कैसे न कैसे ख़त्म हो, इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द आए, ये हमारा कुंभ कोरोना मुक्त हो। प्रधानमंत्री के निर्देश और मेरे मुख्यमंत्री के प्रयासों से कुंभ अच्छा होने जा रहा है। सारी तैयारी पूरी शहर में दिख रही है, पर किन्नर अखाड़े का सम्मान और किन्नर अखाड़े का और किन्नरों का वजूद जो है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमें विश्वास है कि रावत जी। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम माजुरी के वर्तमान ग्राम प्रधान और वर्तमान में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के पति पर सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करवाने का आरोप है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान के पति और वर्तमान में पिरान कलियर से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के पति पर सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष का कहना है कि स्कूल उन्हीं की जमीन पर बनाया गया है। ये मामला ये है, मैं सुमित सैनी गांव माजरी ग्राम पंचायत सदस्य। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 20-25 साल पहले एक पुराना स्कूल था मेरे पीछे की साइड में, जहाँ पर दीवार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी ने कृषि बिल के समर्थन में रैली का आयोजन किया, जहां आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे प्रशासन की गाड़ियों के साथ अपने कैंप कार्यालय से निकलकर कृषि बिल का समर्थन करने लगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर और कांग्रेस नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी ने मंत्री पांडे की गाड़ियों पर चूड़ियां फेंककर विरोध जताया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता प्रीत ग्रोवर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पगड़ी पहनाकर झूठे किसान बनाकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मिलवाने के लिए ले गए और झूठी वाहवाही लेने का काम किया है, जो कि शर्मनाक है और वे शिक्षा मंत्री के इस कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।